हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के मंच पे आपका स्वागत है। पहल एकेडमी की तरफ से जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज स्टार्ट हो रखी है उसका आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो पिछले लगभग 2-3 सप्ताह से हम पढ़ रहे हैं कि COP27 आयोजित हो रही है इजिप्ट के अंदर शर्म अल शेख शहर में, ठीक है। वहीं पे मैक को लॉन्च किया गया है। मैक को लॉन्च करने में जो वर्ल्ड की कंट्रीज जो लीड कर रही हैं इसको वो है यूएई एंड इंडोनेशिया, और साथ में इसमें ये भी ज़रूरी है कि इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैक क्या है, मैंग्रोव क्या है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है और ग्लोबल सिनेरियो क्या है और इंडिया के अंदर मैंग्रोव की क्या कंडीशन है। तो आइए पढ़ते हैं। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मैक COP27 जो कहाँ पे इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर के अंदर आयोजित हो रही है, वहीं पे मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को लॉन्च किया गया है और इंडिया ने उसको ज्वाइन किया गया है। इसकी थीम है इसकी जो एम है वो ये है कि मैंग्रोव को लेके पूरे विश्व भर में जागरूकता पैदा करना है कि मैंग्रोव है वो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको रोकने में कैसे मददगार साबित हो सकता है। इससे पहले जो COP26 हुई थी उसके अंदर यूएई, चूंकि मैक को यूएई लीड कर रहा है, तो उसने COP26 के अंदर 100 मिलियन मैंग्रोव्स 2030 तक लगाने का प्रॉमिस किया था, प्लेज ली थी। उसी के ध्यान में रखते हुए COP27 के अंदर भी 3 मिलियन मैंग्रोव्स हैं यूएई ने वो प्लांट करने का अगले 2 महीने के अंदर प्लेज ली है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो COP27 हुई थी इजिप्ट के अंदर, उसके अंदर लॉन्च ऑफ मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP27, इसके अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है। मैक इनिशिएटिव ब्रिंग्स वर्ल्ड टुगेदर टू एडवांस द ग्लोबल कॉज ऑफ मैंग्रोव्स। इंडियाज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन मैंग्रोव रिस्टोरेशन टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल नॉलेज बेस, और साथ में ही ये जो इंडिया के NDC हैं जिसका एक पार्ट है REDD+, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, तो उसके अंदर भी ये मददगार साबित होगा। तो अब हम देखते हैं कि मैक क्या है। मैक एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको लीड कर रहा है यूएई और इंडोनेशिया। इसके अंदर और कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। इसकी मेन जो एम है वो क्या है कि ये एजुकेट करेगी लोगों को, अवेयरनेस फैलाएगी किसके रिगार्डिंग? रोल ऑफ मैंग्रोव्स, कि मैंग्रोव का क्या रोल है क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको रोकने में, और साथ में ही कार्बन सिंक को कैप्चर करने के अंदर मैंग्रोव का क्या रोल है। इसकी वर्किंग देखें तो ये वॉलंटरी बेसिस के ऊपर काम करेगा, मतलब कोई भी मेंबर जो कंट्रीज है उनके अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। मेंबर कंट्रीज है वो खुद अपने जो कमिटमेंट्स है वो डिसाइड करेंगी और डेडलाइंस कि हम इतने 2030 तक, 40 तक या फिर 25 तक कि इतने जो मैंग्रोव्स है उसको और प्लांट करेंगे, तो वो खुद डिसाइड करेंगे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वॉलंटरी बेसिस के ऊपर है। इंडिया के लिए क्या फायदा होगा इसके अंदर कि इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कमिटमेंट्स हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कमिटमेंट, उसका एक पार्ट ये है कि इंडिया है वो एडिशनल कार्बन सिंक 2 to 3 बिलियन टन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो एडिशनल कार्बन सिंक बनाएगा, उसके अंदर मैंग्रोव है वो बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और इंडिया है इसको मैंग्रोव जो प्लांट है उनको और प्लांट करने के लिए बढ़ावा देगा ताकि जो एडिशनल कार्बन सिंक है उसको अचीव कर सके थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाई 2030 तक। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि मैंग्रोव क्या होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मैंग्रोव है वो एक छोटी झाड़ी या फिर एक छोटा पौधा ले लो जो सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, स्पेशली जो मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर एंड कोस्टल एरिया के अंदर। तो मैंग्रोव्स आर श्रब्स एंड सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट ट्री कम्युनिटीज सर्विंग एज ट्रांजिशन बिटवीन मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। कहाँ पे? कोस्टल एरिया के अंदर। ये फोटो में देख सकते हैं आप, ये इससे पीछे है ये मैंग्रोव है, इससे पीछे टेरेस्ट्रियल एरिया है और ये इधर कौन सा एरिया आ गया? मैराइन। और ये इसकी रूट्स हैं, देख रहे हो पानी के अंदर भी है और रूट्स बाहर भी निकली हुई। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है वो भी जरूरी होते हैं, वहीं पे ये उगता है। जैसे रेनफॉल है वो हाई होनी चाहिए 1000 से 3000 mm तक,
टेम्परेचर रेंज है वो 26 से 35 डिग्री, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही ये उगता है। और साथ में ही काम वाटर होना चाहिए ताकि जो स्पेसिफिक इनको सफिशिएंट सेडिमेंट्स जो इनको चाहिए ताकि ये एक जगह स्टेबल हो सके, अपनी रूट्स को सेट कर सके, तो उसके लिए काम वाटर इसकी जरूरत होती है। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो सलाइन इन्वायरमेंट चाहिए इसको। सलाइन इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो सलाइन जो इन्वायरमेंट होता है, सलाइन वाटर होता है, उसके अंदर नहीं उग पाते अच्छे से। दूसरा, लो ऑक्सीजन के अंदर भी ये काम करता है। कैसे? क्योंकि वाटर के अंदर में है वो ऑक्सीजन है वो कम होती है, तो ये क्या करते हैं, रूट्स अपनी बाहर निकाल लेते हैं और रूट्स के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन लेता है। उन रूट्स को क्या बोलते हैं, न्यूमेटाफोर्स। नेक्स्ट है, ये एक्सट्रीम जो कंडीशंस हैं उनके अंदर भी सर्वाइव करते हैं, जैसे सोल्टी कंडीशंस, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर के अंदर, ओके, मडी इन्वायरमेंट के अंदर भी। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है, उनके अंदर भी ये सर्वाइव कर पाता है। साथ में ये वीवीपोरस है। वीवीपोरस वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स हैं वो उस प्लांट ट्री के अटैच रहते हुए ही जर्मिनेट कर लेते हैं और बाद में वो टूट के साइड में यहाँ कहीं न कहीं गिर जाते हैं और यहाँ से दूसरा मैंग्रोव जो प्लांट है वो उग जाता है। तो उन प्लांट्स को वीवीपोरस बोलते हैं। तो मैंग्रोव वो एक वीवीपोरस प्लांट है। साथ में ये सक्लेंट लीव्स हैं, वो भी इनकी एक विशेषता है। ये कौन सी लीव्स होती हैं, जैसे हम डेजर्ट एरिया के अंदर देखते हैं कि वो पानी के ऑब्जॉर्व करने के लिए और वेपोरेशन को रोकने के लिए एक वेक्सी कवरिंग सी होती है उनकी, जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर। तो ऐसा ही सेम टू सेम मैंग्रोव पत्तियों के ऊपर होता है और इसके न्यूमेटाफोर्स होती हैं। ये जो रूट्स देख रहे हो आप पानी से बाहर निकली हुई हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, इन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यूमेटाफोर्स। मैंग्रोव को देखें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर मैंग्रोव बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो है कि ये जो कार्बन को ऑब्जॉर्व करता है, कार्बन सिंक के रूप में जो काम करता है, वो मैंग्रोव है। यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, हम इसको देखेंगे अभी डिटेल में। पहला इसका सिग्निफिकेंस है कि इकोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन, मतलब जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे साइक्लोन हो गया, सुनामी होगी, तो उसके अगेंस्ट में ये एक बफर जोन है, उसकी तरह एक्ट करता है कि वो जमीन तक पहुंचे उससे पहले मैंग्रोव बीच में आ जाते हैं और वो उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर सुनामी या फिर कोई भी साइक्लोन आता है तो उसमें ऐसी वेव्स जनरेट होती हैं। ये मैंग्रोव वाला एरिया है और यहाँ से कोस्टल और टेरेस्ट्रियल जो जमीन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ तक उन वेव्स की, ये देखो यहाँ वेव्स की इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, बीच में मैंग्रोव आ गए और कोस्टल एरिया तक पहुँचते पहुँचते इसकी इंटेंसिटी है वो ना के बराबर हो गई। तो जो भी जितना भी डैमेज है वो ना के बराबर होगा। साथ में कोस्टल स्टेबलाइजेशन, इरोजन जो भी होगा, ये देख रहे हो वेव्स जितनी भी आ रही है कोस्टल एरिया तक बहुत कम पहुंच पा रही है, तो कोस्टल एरिया का जो इरोजन है वो भी बहुत कम हो गया, तो उसमें भी मैंग्रोव बहुत मददगार साबित होते हैं। बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि मैंग्रोव वाला जो एरिया है, जो रीजन होता है, उसके अंदर बहुत वेराइटी ऑफ जैसे प्लांट्स हैं, फिशेज हैं, तो ये सब पाए जाते हैं। बेसिक फूड चेन रिसोर्स जो मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके लिए फूड जो होता है वो भी मैंग्रोव प्रोवाइड करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस है। जो कोरल लीव्स होते हैं और अलगल वो होते हैं, सी ग्रास होती है, वो पूरा का पूरा मैंग्रोव के ऊपर डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। कैसे? मैंग्रोव जो होते हैं वो जो भी पानी आता है उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ताकि समुद्र में जाने के बाद अगर वो न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे तो एल्गल ब्लूम वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, जो कि कोरल लीव्स और सी ग्रास के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये वाटर को प्यूरिफाई कर देता है। कैसे? न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके, और ऑब्जर्व कर लेगा तो जो एल्गल ब्लूम है वो नहीं होगी। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो है ये ब्लू कार्बन को स्टोर करता है और कार्बन सिंक के रूप में। ब्लू कार्बन वो होता है जब मैंग्रोव है, कोई भी पौधा है, तो उसकी जब पत्तियां हैं वो डेड होने के बाद जब नीचे ग्राउंड वाटर में वाटर के बेस पे जाके इकट्ठे हो जाती हैं, तो वो ब्लू कार्बन होता है, उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है। साथ में एक कार्बन सिंक है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और जैसे फॉरेस्ट होते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा जो मैंग्रोव है वो कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर मैंग्रोव है उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। आगे बढ़ते हैं।
चूंकि हम इसको बढ़ावा तो दे रहे हैं, साथ साथ में इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत है, लेकिन कुछ थ्रेट्स भी हैं जो कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर ये दर्शाया गया था कि 2010 से 2020 के अंदर 600 स्क्वायर किलोमीटर जो मैंग्रोव्स हैं वो एरिया लॉस हो गया, जिसके अंदर 62% से भी ज़्यादा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हुआ है। जैसे कोस्टल एरियाज का डेवलपमेंट है, ये ज़रूरी भी है, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मैंग्रोव्स के ऊपर पड़ रहा है, और साथ में अगर मैंग्रोव डिग्रेड होंगे तो उससे क्लाइमेट चेंज की जो गति है वो और तीव्रता हो जाएगी, मैराइन जो लाइफ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। श्रिम्प फार्म्स, ये एक ऐसे छोटे छोटे फार्म टाइप में होते हैं जिनके अंदर एक्वाकल्चर या फिर छोटी छोटी फार्मिंग एक्टिविटीज है वो करी जाती है, तो उसके कारण क्या है, मैंग्रोव्स को हटाया जाएगा, तो ये एक थ्रेट है। साथ में क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, तो पानी है वो सॉल्ट वाटर नहीं रहेगा, तो उसके कारण इनके जो प्रेजेंस है उसके ऊपर थ्रेट आ जाएगा। साथ में ह्यूमन इंटरवेंशन, ये हमने देख ही लिया। इसके कंजर्वेशन के कुछ मेजर्स किए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि यूनेस्को है उसकी तरफ से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जैसे कि सुंदरबन की बात करें, सुंदरबन जो मैंग्रोव है वो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसको डेजिग्नेट करना, बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर मैंग्रोव्स को इंक्लूड करना, साथ में ही यूनेस्को जो ग्लोबल जियो पार्क का कॉन्सेप्ट है उनके अंदर मैंग्रोव्स को इंक्लूड करना। नेक्स्ट, जो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है, एक इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव, ये भी बनाया जाता है किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। कब, 26 जुलाई को। और मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, IUCN और UNDP के द्वारा, और इंडिया भी इसका पार्ट है। तो ये कुछ मेजर्स हैं, कंजर्वेशन मेजर्स, जो मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए चलाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा और विश्व के अंदर। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल जो सिनेरियो है मैंग्रोव्स का, कि कहाँ कहाँ कितना कितना मैंग्रोव पाया जाता है, कौन से एरिया में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जहाँ की हमने देखा था कि मैंग्रोव है वो कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ही पाया जाता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर। तो ये वाला एरिया देखिए, लगभग ये 0 डिग्री मान लो, ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, इसी के अंदर मोस्टली इसकी कॉन्सेंट्रेशन है मैंग्रोव्स की, और वो भी स्पेसिफिकली है वो कोस्टल जो रीजन है उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी। टोटल मैंग्रोव की बात करें वर्ल्ड के अंदर तो वो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है, जिसमें भी एशिया रीजन जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव की कंसंट्रेशन है। उस एशिया रीजन के अंदर भी जो साउथ एशिया वाला जो रीजन है वो 6.8, जो वर्ल्ड का जितना भी मैंग्रोव कवर है वो 6.8 है, वो कहाँ पाया जाता है, साउथ एशिया के अंदर। मैप के अंदर देखिए, और उस साउथ एशिया में भी जो इंडोनेशिया है उसके अंदर 22% है जो मैंग्रोव है वो पाया जाता है पूरे विश्व के अंदर। कहाँ पे, इंडोनेशिया के अंदर। तो देखिए ये वाला जो रीजन है जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, ये जो डार्क ग्रे के अंदर जो रीजन दिख रहा है ये वाला, ये इंडोनेशिया का है, जहाँ पे लगभग 22% मिलता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिनेरियो है कि भाई मैंग्रोव कहाँ कहाँ कितना कितना पाया जाता है। अब हम देखें कि इंडिया के अंदर मैंग्रोव्स की क्या सिचुएशन है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये कोस्टल रीजन में पाया जाता है, तो यहाँ से नीचे तक और यहाँ से ये वाला जो रीजन है इसके अंदर मैंग्रोव पाया जाता है। अभी हाल ही के अंदर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये था कि 4992 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मैंग्रोव्स हैं, जो कि पूरी जो कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया उसका 0.15% है, जो कि बहुत कम है, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। इंडिया है वो साउथ एशिया जो रीजन है उसके अंदर 45.8% जो टोटल मैंग्रोव है उसमें 45% है वो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। ओके, अब लार्जेस्ट जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया की बात करें तो वो है सुंदरबन, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये वाला जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है इसके अंदर, ये इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन में भी देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये डार्क ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे एरिया है वो 2112, स्पेसिफिकली ये रीजन और गुजरात वाला रीजन, इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। टोटल इसकी देखें तो सुंदरबंस लार्जेस्ट मैंग्रोव कंसंट्रेशन, फिर गुजरात का नंबर आता है और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो ये वाला रीजन है, इसके अंदर भी मैंग्रोव अच्छी पोजीशन में है। तो आज हमने पढ़ा कि मैक क्या है। मैक एक ग्लोबल इनिशिएटिव है मैंग्रोव के प्रति विश्व भर में जागरूकता फैलाने के लिए, जो कि इंडोनेशिया और UAE के द्वारा लीड किया जा रहा है और भारत भी उसका हिस्सा है। साथ में हमने देखा कि मैंग्रोव क्या है,
उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसके क्या फीचर्स हैं, उनके क्या थ्रेट्स हैं, और विश्व भर में और भारत के अंदर उनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।